कई बार आदमी सोचता है यार बात अच्छी कर रहे हैं, मेरे काम की नहीं है। इनके काम की बात है, इनको पता चलना चाहिए। गांव का 3/4 हिस्सा यानी कि 65 करोड़ लोगों के पास आज पानी की सुविधा नहीं है। आपको बता दूं 21 शहर हमारे देश के सबसे बड़े 2030 तक बिना पानी के हो जाएंगे। ओ भैया दिल्ली वालों, आप भी सुन लो, एस्टिमेटेड है 2030 में दिल्ली के अंदर पानी खत्म हो जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। वापस आ गए हैं आप द बड़ा भारत शो में। इंडिया ट्रिब्यूट टू ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर, इंडिया ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। ये भारत के वो ब्रांड एम्बेसडर हैं, क्योंकि आज मैं किसी विशेष व्यक्ति से मिलाऊंगा। ये ना तो ही मैन है, ना सुपरमैन है, ना स्पाइडरमैन है, ये ना बैटमैन है, ना कोई और मैन है, ये है वाटर मैन, रियल मैन। ये रियल सुपर हीरो हैं। इन्होंने आज रेगिस्तान को हरा भरा किया है, जिनसे आपको मिलवाने जा रहा हूं। मैं एक खास व्यक्ति हैं। ये कहानी आपको मैं पूरी एनिमेशन में दिखाऊंगा। एक्चुअली ये क्या अनयूजुअल स्टोरी, ये स्टोरी पहले कभी नहीं देखी होगी। मैं इसको एनिमेशन में दिखाऊंगा। मेरे को 1 महीने से ज़्यादा लग गया इस वीडियो को तैयार करने में। क्यों? क्योंकि इसने 1300 गांव में 12 सूखी हुई नदियों में पानी भर दिया। 1 बाल्टी, 2 बाल्टी, 10 बाल्टी पानी भरने में दिक्कत आती है। 1300 सूखे हुए गांव में 12 नदियां, जो 1300 गांव तक 12 नदियां पानी पहुंचा, उसको भर दिया। रेमन मैक्सेस से अवार्ड मिला है इनको, स्टॉकहोम वाटर प्राइज, जिसको बोलते हैं नोबेल प्राइज पानी के लिए। राजेंद्र सिंह है, ये वाटर कंजर्वेशनलिस्ट हैं। वाटर कंजर्वेशनिस्ट होने के अलावा एनवायरमेंटलिस्ट हैं। ये अद्भुत व्यक्ति है, मैंने ऐसे लोग देखे नहीं। आज करेंगे बात एक साधारण पुरुष कैसे बना जल पुरुष, साधारण पुरुष से जल पुरुष। राजेंद्र जी, स्वागत है आपका। बात करते हैं आपके साधारण पुरुष से जल पुरुष बनने की। मैं आपके यहाँ आने से पहले बहुत एक्साइटेड हूँ। कल रात से मैं सोच रहा हूँ कि 12 नदियों में आपने पानी भर दिया। 12 सूखी नदियों में पानी भरा, जो पानी चल रहा है, बह रहा है। मैं एक चाहता हूं कि मेरे साथ आप भी हैरान हो जाइए। बाल्टी में पानी भरना मुश्किल है भैया। 2 बाल्टी बोल दो ना, भर करके लाओ बेटा बाहर से जा करके, तो उसमें हालत खराब हो जाती है। आपने 12 नदियों में पानी भरा, ये अद्भुत है। ये मेरी समझ से बाहर है, जिसके कारण कितने, मेरे ख्याल है कुछ 1000 गाँव को फायदा हुआ इसके कारण। 1300 गांव, 1300 गाँव को फायदा हुआ है। राजेंद्र सिंह, द वाटर मैन ऑफ इंडिया। मैं कुछ भी बोलूं उससे पहले मैं जानना चाहता हूं, ये अद्भुत कार्य है, तो इसके बारे में समझाइए। ये क्यूरियोसिटी में मैं रुक नहीं पाऊंगा, इसी क्वेश्चन को पकड़ के बैठा हूं मैं। असलियत में ये बड़ा आसान काम है, लेकिन जब आपके मन में, आपकी आंखों में पानी आता है ना, तो फिर आपकी धरती पे पानी आने लगता है। पहले हमारी आंखों में पानी आना चाहिए। जब मैं पहले डॉक्टर था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में था, जयपुर से मेरा 4 साल में भारत सरकार में रहा, तो जब मैं त्यागपत्र दे के, सरकार से त्यागपत्र दे के गाँव पहुँचा, गोपालपुरा गाँव, तो उस वक़्त वहाँ केवल बूढ़े लोग और बूढ़ी लुगाई रहती थी, और ये सब रतौंधी रोग से ग्रसित थी। और मैं पढ़ाई से डॉक्टर था, तो मैंने सोचा अरे ये तो मैं चलो इसी का इलाज करता हूँ। सबसे पहले ये रतौंधी क्या होता है बता रहे थे वहाँ? रतौंधी वो होता है जब शाम के 4 बजे के बाद दिखना बंद हो जाता है। और इज इट अ वाटर बोर्न डिजीज? नो, इट इज ए माल न्यूट्रिशन डिजीज। माल न्यूट्रिशन। जब पानी नहीं होता तो फिर वाटर बोर्न डिजीज के से बाद में माल न्यूट्रिशन ही होता है। तो मैंने 7 महीने तक हजारों लोगों का इलाज करके बिना पैसा सब ठीक कर दिए। तो उनमें से एक बूढ़ा आदमी था, उसका नाम था मांगू काका। मांगू काका ने कहा, ओ राजेंद्र तू काई करे छे? मैंने कहा काका तुझे दिख रहा है, मैं क्या करूं? बोले हाँ मुझे दिख रहा है, तभी तो मैं तेरे से पूछ रहा हूं। देख तू जो कर रहा है ना, इससे तू सोचता होगा कि दुनिया ठीक हो जाएगी, आंखें ठीक हो जाएंगी तो सब अच्छा हो जाएगा, पर इससे दुनिया ठीक नहीं होगी। तू ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में लाख लोगों को ठीक करेगा, पर तू ऐसा काम करना जो सारी दुनिया ही ठीक हो जा। तो मैंने कहा काका वो काई काम छे? बोला तू आदमी का इलाज तो बंद कर दे। ये जो आदमी है ना, ये बड़ा लालची है। इसको अपना इलाज कराना होगा तो डॉक्टर को बुलाएगा, 2 पैसे देगा, दवाई लेगा, इलाज करा लेगा। तू तो धरती का इलाज कर। तू धरती का इलाज कर देगा तो फिर ये बीमारी ही नहीं होगी। धरती ठीक होगी तो उस पर रहने वाला आदमी भी ठीक रहेगा। मैंने कहा काका मैं डॉक्टर आदमी का 28 साल में बना, अब धरती का डॉक्टर कितने साल में बनूंगा? बोला रे 2 दिन में बना दूला। मैंने कहा काका 2 दिन में बना देला? उन्होंने कहा हाँ, और तब मैं जवान तो था ही। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैं कल से आदमी का इलाज बंद करता हूँ, धरती के इलाज में लगता हूँ। तो आप ताज्जुब करेंगे कि उसने मेरी 2 दिन में 2 PhD कंप्लीट की। PhD, ये शिक्षा की PhD नहीं थी, ये विद्या की PhD थी। शिक्षा में तो 19 साल लगते हैं PhD करने में, और ये विद्या की थी 1 दिन में। कैसे की? चमड़े का एक चरस मंगाया उसने, उस चरस में बैठा के
150 फीट गहरे सूखे कुएं में डाल दिया और 5 मिनट बाद निकाल के पूछा, अरे काई देखा तू कुएं में? मैंने कहा, काका ई कुएं में तो सीधी सड़ है। सीधी सड़ को अंग्रेजी में कहते हैं कन्फाइंड वर्टिकल फ्रैक्चर, जहां ऊपर से नीचे की तरफ शार्प दरारें होती हैं, शार्प फ्रैक्चर होते हैं, और उन फ्रैक्चर का रिलेशन एक्यूफर के साथ होता है। एक्यूफर होता है जहां पानी इकट्ठा होता है, उसको तुम वाटर बैंक कह सकते हो, उसको भूजल का भंडार कह सकते हो हिंदी में। तो मैंने कहा, काका इसमें तो सीधी सड़ है। तो बोला, अठे पानी छे, अठे पानी सूरज चोरी को नहीं कर सके। अठे पानी मतलब? यहाँ पानी है, धरती में नीचे पानी है, क्योंकि ऊपर का जो पानी है ना, वो जो सीधी सड़ है वो नीचे ले जाके इकट्ठा करती रहती हैं, जो नीचे का बैंक है, वाटर बैंक है, उसको रिचार्ज करती हैं। ये आपने वर्टिकल फ्रैक्चर बताया जी, वर्टिकल फ्रैक्चर। वर्टिकल फ्रैक्चर का मतलब क्या हुआ? वर्टिकल फ्रैक्चर का मतलब होता है कि धरती के अंदर ऊपर से नीचे की तरफ जो सीधी दरारें होती हैं, वो दरारें जब ऊपर उसके पानी आता है तो उस पानी को नीचे लेके जाती हैं। तो मुंह से पानी कैप्चर किया दरार के और अंदर स्टोर कर लिया। अंदर स्टोर किया, उसमें से सूरज चोरी नहीं कर सकता, उसका एवोपरेशन लॉस नहीं हो सकता, तो वो आपका रियल आरबीआई में डिपॉजिट हो जाता है, तो वो घटता नहीं है। आरबीआई मतलब पानी का बैंक? पानी का बैंक, वाटर बैंक। ये वर्टिकल फ्रैक्चर की आपने बात करी, कुएं के अंदर जाकर के वहां से पानी स्टोर हो सकता है, ये आपको समझ में आया? 2 दिन आप पूरा उनके साथ में रहे? ना, पहले दिन की पूरी कहानी सुनो ना यार। देखो, पहले दिन उसने मुझे ऐसे 25 कुएं दिखाए। सुबह 6 बजे से काम शुरू किया, रात के 8 बजे तक, और शाम के वक्त कहा, देख राजेंद्र, अब तू धरती का पेट सीख गया है, अब तू धरती का पेट ही पानी से भरने का काम करना, अब तू डॉक्टरी मत करने लगना आदमी की। तो पहले दिन में उसने मुझे धरती का पेट सिखाया, और धरती के पेट में कैसे पानी भरता है, कैसे उसकी वाष्पीकरण नहीं होता, वो रुक जाता है, वो बैंक पानी से भरा रहता है। पहले दिन में 25 कुएं दिखा के ये सिखाया। दूसरे दिन उसने ये तो जो पीएचडी थी, ये जियो हाइड्रो साइंस की पीएचडी थी। जियो हाइड्रो साइंस? हाँ। दूसरी पीएचडी थी नेचुरल इंजीनियरिंग की। अगले दिन क्या किया उसने, 10-12 बूढ़ी औरतों को बुलाया और 10-12 बूढ़े आदमी, जवान तो उस गांव में कोई था नहीं, तो वो वहां ले गया जहां से पानी बरस के ऊपर से नीचे की तरफ आता था, ऐसे ऐसे। तो जहां उस नदी में स्टीप स्लोप थे, ऐसा टेढ़ा ढाल था, वहां उसने कहा, तो उल्टे डिजाइन के डैम बना, ऐसे कॉन्वेक्स डिजाइन के डैम। मैंने कहा, काका कॉन्वेक्स के क्यों बनाऊं? बोला, रे ऊपर से पानी का दबाव आवेला ना, तो यह बांध को नहीं टूटेला, और तू सीधा बना देगा तो ऊपर के दबाव से टूट जाएगा। तो मुझे समझ में आ गया, इतनी सी बात। फिर जहां जेंटल स्लोप थे वहां सीधे डैम बना दे बात, और जहां नेचुरल डिप्रेशन था वहां कॉनकेव बना दे। और ये जो नेचुरल डिप्रेशन है, उसने एक बात और सिखाई कि नेचुरल डिप्रेशन वहां होता है जहां मिट्टी में लाइम कंटेंट होता है, और लाइम कंटेंट के ऊपर जो पानी रुकता है वो पानी कभी खराब नहीं होता। वो पानी हवा और सूरज की किरणों से और हवा के स्पर्श से प्यूरिफाई होता रहता है, उसका ऑक्सीडेशन होता रहता है, और वो कभी खराब नहीं होता। तो ये बात अगले दिन उसने मुझे, नहीं, आपने जो डैम की बात करी, ये डैम के बारे में उन्होंने समझाया, थोड़ा ये और बताइए, ये डैम फिजिकली बनाना पड़ा इसमें? हाँ, तो उसके बिना तो कैसे होगा? तो उसमें आपका बहुत पैसा लगा होगा, मैन पावर लगी होगी। ये जो एक अच्छी बात ये थी कि उस काका ने मुझे ऐसी इंजीनियरिंग और डिजाइन सिखाई जिसमें जो सरकार का इंजीनियर 1 लाख रुपए में बनाता था, वो मैं 1000 रुपए में बना सकता था। अच्छा, क्या किया, थोड़ा बताइए इसको। क्या होता है कि जब आपको कोई स्ट्रक्चर बनाना है, तो और उसमें स्ट्रक्चर में बनाने में आपको यदि ये समझ में आ जाए कि इसकी जो डिज़ाइन है वो नेचुरल फोर्स में कैसे मर्ज हो जाएगी, और उसको ऐसे कंटूर पे बनाना जिससे उसका जो प्रेशर है वो बॉडी पर ना आए, वो नीचे ज़मीन पर जाए, तो जब ऐसी समझ आ जाती है तो फिर आपको स्ट्रक्चर के लिए स्टील, आयरन, सीमेंट, कंक्रीट ये सब जरूरत नहीं होती। किस चीज से बनेगा फिर? तो हमने ज्यादातर काम मिट्टी से ही किया, और वो सस्टेनेबल है? और आज तक हमने 13,800 से ज्यादा डैम, चेक डैम, एनीकट, गली प्लैगिंग, नाला बंडिंग ये सब डिजाइन बनाई। उनमें से भाई साहब एक नहीं टूटा, एक नहीं टूटा। और हमारे डिजाइन कोई 100 ईयर उस पर नहीं थे,
हमारे सारे के सारे डिजाइन मुश्किल से मुश्किल 50 साल के अनुभव पर थे। 50 साल के अनुभव पर बने डिजाइन एक भी नहीं टूटा। बड़ा लो कॉस्ट इनोवेशन कर दिया आप लोग। हाँ, लो कॉस्ट था। लो कॉस्ट देखो जब होता है ना, जब तुम उस मिट्टी में और उस पानी में उसके चरित्र को समझ लेते हो, तो मिट्टी और पानी का चरित्र समझ के आप भी फिर मिट्टी जैसे और पानी जैसे बन जाते हो। मैं इसीलिए बोलता हूँ ये बड़ा भारत शो है, ये बड़ा भारत है। यहाँ मिट्टी से उठे हुए लोग क्यों आज इस समय मेरे पास वाटरमैन पूरी दुनिया में दिखाई नहीं पड़ता है? हाँ, पानी की समस्या तो पूरी पृथ्वी पे है। मैं 1 मिनट सबको ना को बताना चाहता हूँ इंपॉर्टेंस क्या है इस टॉपिक की। कई बार आदमी सोचता है यार बात अच्छी कर रहे हैं, मेरे काम की नहीं है। इनके काम की बात है, इनको पता चलना चाहिए। 18% 20% दुनिया की पॉपुलेशन है भारत के अंदर, लेकिन 20% की पॉपुलेशन पे खाली 4% पानी है हमारे पास दुनिया का। आज 50% पॉपुलेशन जो हमारे देश की है वो एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस में चल रही है। लोगों को मालूम नहीं, गांव का 3/4 हिस्सा यानी कि 65 करोड़ लोगों के पास आज पानी की सुविधा नहीं है। नलके के साथ में बिना नलके के पानी मैनेज कर रहे हैं। इंडिया इस समय 25% ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट कर रहा है। आपको बता दूं 21 शहर हमारे देश के सबसे बड़े 2030 तक बिना पानी के हो जाएंगे। मैं ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। 2030 तक। ओ भैया दिल्ली वालों आप भी सुन लो, ध्यान से सुन लो। एस्टिमेटेड है 2030 में दिल्ली के अंदर पानी खत्म हो जाएगा। 70% हमारे पानी का सोर्स कंटामिनेटेड है। कई बार लोग गलती से सोच बैठते हैं कि मेरे काम की बात नहीं हो रही है। बात अच्छी हो रही है, बाद में सुनूंगा। ये आपके काम की बात है कि 12 नदियों को पुनर्जीवित किया है। अरे अद्भुत है, इसको बोलता हूँ मैं बड़ा भारत। हाँ, आज जो असली ये जो विज्ञान आप समझा रहे हो, धरती के नीचे छुपे हुए विज्ञान को, जिससे इन्होंने मिट्टी से जुड़ के लो कॉस्ट इनोवेशन किया। सर सबसे पहले ये मैन पावर और फंड में, फंड तो आपने बता दिया 100 रुपये का काम 1 रुपये में किया। आदमी कहाँ से लाए करने के लिए? जब मैंने काम शुरू किया तब उस जमाने में वहाँ जवान लोग नहीं थे। सब बेपानी होके उजड़ के शहर में, कोई अहमदाबाद, कोई दिल्ली, कोई जयपुर, सब चले गए थे और वहाँ उनको जो भी कुछ कच्ची बस्ती में रह के अपना गुजारा कर रहे थे। तो क्या हुआ कि शुरू में तो मुझे ही गोपालपुरा का जो चौंतरे वाला जोहड़ है। गोपालपुरा कहाँ हुआ है? गोपालपुरा अलवर जिले के थानागाजी तहसील का गांव है, जहां मैंने काम शुरू किया। मेरी जिंदगी का पानी का जो सीखने का काम है और करने का काम है वो उसी गांव से शुरू हुआ, वो गोपालपुरा है। तो उसमें पहला जो चौंतरे वाला जोहड़ था वो तो हमने और गांव के कुछ थोड़े से पहले थोड़ा जोहड़ बताओ क्या होता है? जोहड़ जो होता है ना, वो मिट्टी से बना कॉन्केव डिजाइन का एक जल संरचना होती है। जैसे ये दो तरफ से ऊंचा है, तो ये बीच में जहां मैं बैठा हूं यहाँ नीचा होता है, गहरा होता है, और ये जो दोनों किनारे हैं ये ऊंचे होते हैं। तो इन दोनों किनारों को बना देते हैं। ये इसका पॉन्डिंग एरिया है और वहां से जहां से वो से पानी आ रहा है वो उसका कैचमेंट एरिया है। तो कैचमेंट एरिया इसका 10 गुना ज़्यादा बड़ा होता है, कभी कभी 50 गुना बड़ा भी चल जाता है। यदि नेचुरल डिप्रेशन है तो 50 गुना कैचमेंट एरिया का पानी इस छोटी सी जगह में रुक जाता है। तो ये कैचमेंट और पॉन्डिंग एरिया और साइट का सिलेक्शन ये बहुत ज़रूरी होता है। नहीं, आप अभी हम बात कर रहे हैं कि आपने जोहड़ बनाए। हाँ, तो ये बनाए किस लिए, क्या फ़ायदा हुआ इसका? इस जोहड़ का फ़ायदा ये हुआ कि जोहड़ बनने से एक तो जो उनकी गाय भैंस बकरी थी जिनको पीने का पानी चाहिए था, और औरतों को कपड़े धोने के लिए और जो भी डोमेस्टिक ज़रूरत थी पानी की। अच्छा, तो बेसिकली 12 नदियों के अलावा आपने बहुत सारे पॉन्ड, जिसको बोलेंगे तालाब, जोहड़ भी बनाए आप। अब तो 13,000 से ज़्यादा। तो आपका मतलब लोकल काफ़ी काम पानी का उसी से हो जाता है? उसी से हो जाता है। वो जोहड़ जो है, हमारे यहाँ बड़े अनुशासन थे गांव में। कोई भी जोहड़ के कैचमेंट एरिया में लैट्रिन नहीं जा सकता था और पॉन्डिंग एरिया में तो जा ही नहीं सकता था, अंदर घुस ही नहीं सकता था जूते पहन के। अब तो खैर जूते पहन के पॉन्डिंग एरिया के आसपास चले जाते हैं लोग, लेकिन पुराने ज़माने में कैचमेंट एरिया में कोई टॉयलेट नहीं जा सकता, कोई गंदगी नहीं कर सकता, और पॉन्डिंग एरिया में तो घुस ही नहीं सकता। 13,000 जो जोहड़ बनाए, इनका 12 नदियों से भी कोई रिलेशन है? भाई इनके बिना तो नदी जिंदा हो ही नहीं सकती। यही तो जोहड़ है जो बारिश के पानी को पकड़ के धरती के पेट में डालते हैं और धरती को रिचार्ज करते हैं। जब धरती रिचार्ज हो जाती है तो वाटर लेवल ऊपर आता है। पानी भरते भरते जैसे आप किसी ग्लास में करेंगे तो ऊपर आएगा ना, तो ऐसे ही धरती का पेट पानी भरता जाता है, ऊपर आता है, और ऊपर आके फिर स्प्रिंग्स बन के धरती में से निकलने लगता है। तो नदी बन जाए। स्प्रिंग्स बन के हाँ, निकलता है, बाहर जाता है। बाहर जाता है। तो क्या मैं ये समझूं कि आपके जोहड़ नदी के नज़दीक थे? हाँ, तो आपने जोहड़ स्ट्रैटेजिकली नदी के नज़दीक बनाए, हाँ, जो कि नदी को पानी देने में, जिंदा करने में मदद किया। हाँ।
क्या ऐसा भी इसका मतलब हुआ कि जोहाड़ के जो नीचे अंदर पानी है वो नीचे से भी नदी के पानी से कनेक्टेड था? एग्जैक्टली कनेक्टेड था, उसके कनेक्टेड नहीं। वो जो मैं फ्रैक्चर बता रहा था ना भाई साहब, वो फ्रैक्चर उसी को नदी को कनेक्ट करते हैं। अच्छा, एक हो गया वर्टिकल फ्रैक्चर, एक हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर, वो क्या होता है? देखो वर्टिकल जो फ्रैक्चर होता है वो ऊपर पानी से को नीचे आ रहा है। लेके जाता है, और जो हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर है वो पानी को नीचे नहीं जाने देता, ऊपर ही सतह पे ऊपर से ही सतह पे, और वो थोड़े दिन ऊपर में ही सूख जाता है, वो ऑपरेट हो Evaporate जाता हो है। जाएगा। वो नदी को लॉन्ग लाइफ देने के लिए, नदी को सदा सनातन प्रवाह देने में वो सक्षम नहीं होता। नदी को सनातन प्रवाह देने का काम हमारा ये जो वर्टिकल फ्रैक्चर है वो करता है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आम आदमी के लिए क्या उसको भी कोई शिक्षा दे सकते हो, वो वाटर कंजर्वेशन शहर में, गांव में, अपने घर में कैसे कर सके? राजेंद्र जी, एक जगह मैंने आपको सुना कि आप कहते हैं कि पानी के सुखाड़ और पानी के बाढ़, इनका एक ही इलाज है कि पानी के जो फ्लो है, स्पीड है, उसको स्लो कर दो। स्लो करने से सूखा और बाढ़ दोनों का समस्या खत्म कर सकते हो आप। बहुत से फिक्टिशियस कैरेक्टर, टाइम चला गया, स्पाइडरमैन, ही मैन, बैटमैन और हमारे देश के शक्तिमान, हाँ, लेकिन आज बात कर रहे हैं हम रियल वाटरमैन, जल पुरुष। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आम आदमी के लिए क्या उसको भी कोई शिक्षा दे सकते हो, वो वाटर कंजर्वेशन शहर में, गांव में, अपने घर में कैसे कर सके? बस इसकी एक सिंपल तकनीक है, बादल से निकली हर बूंद को पकड़ ले हम, बहकर जाने ना दें उसको कहीं। जब वो बहकर जाती है तो गंदे नाले में मिल जाती है और वो हमारे काम की नहीं रहती और गंदगी बढ़ा देती है। बारिश से निकली हर बूंद को पकड़ लें हम, पकड़ के धरती के पेट में बैठा दें हम, ना लगेगी नजर सूरज की, जब जरूरत होगी पानी की, निकाल के उससे जीवन चला लें हम। भाई साहब, ये बताओ, आपने बोला उसको पानी की धरती के पेट में भी डाल दो, तो वर्टिकल क्रैक हम कहाँ ढूंढेंगे? वर्टिकल क्रैक बिल्कुल सिंपल है। देखो, जहां पत्ती वाले अच्छे पेड़ होते हैं हरे, वहां नीचे धरती के पेट में पानी को पकड़ने की और पानी को ले जाने के लिए भूजल के बैंक हैं, भंडार हैं, और वो किसी ना किसी फ्रैक्चर के साथ जुड़े हैं। मैं छोड़ूंगा नहीं आपको, हाँ, मैं पकड़ के रखने वाला हूँ। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जहाँ पेड़ हैं वहाँ वर्टिकल फ्रैक्चर, वर्टिकल क्रैक अपने आप मिल जाएंगे? मिल जाएंगे। बस, तो मेरे को एक और बात समझ आ गई। इसका मतलब कि अगर वर्टिकल क्रैक वहाँ है जहाँ पेड़ है, और जहाँ पे वर्टिकल क्रैक में पानी स्टोर है वहाँ पेड़ भी बढ़ रहा होगा, तो जहाँ राजस्थान में आपने नदियाँ लेके आए वहाँ पेड़ भी ज़्यादा आ गए होंगे। हाँ, बहुत। अरे जब हमने काम शुरू किया तब मुश्किल से 2% जंगल था, और वो भी जो पुराना सरिस्का का जंगल था जिसको टाइगर प्रोजेक्ट कहते हैं, केवल वो जंगल था। हमारे यहाँ घास भी नहीं थी। जंगल की तो बात छोड़ो, पेड़ की तो बात छोड़ो। जब हमने पानी का काम करना शुरू किया, अब जरा हमारा इलाका जाके देखो, हरा भरा, 48% ग्रीनरी बढ़ गई है हमारी धरती पर। 2% से 50% के नजदीक आ गया आप जी। तो आप रेगिस्तान में भी हरियाली करने का दम रखते हैं। ये जादूगर है असली, है कि नहीं है? हाँ, किधर किसके चक्कर में पड़े थे? हाँ, पड़े हो किस चक्कर में? कोई नहीं है। हाँ, ये अजीब बात, हमारे देश में कितने बड़ा भारत करने वाले, भारत को ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ये भारत के हैं, जो हु आर इंस्पायरिंग यू टू डू मोर, टू बी मोर, टू अचीव मोर। मेरा अब ये जोहाड़ की बात मुझे समझ में आई। हाँ, ये आपने गांव वालों को जोड़ा, गांव वालों को इन्वॉल्व किया। हम बहुत छोटा सा काम कर रहे हैं। मैं ये जो गांव वालों को अगर सही शिक्षा दे दो, आपने जो दी है, वहाँ से गेम चेंज किया है। मैं ठीक समझ रहा हूँ? बिल्कुल ठीक। मतलब यानी कि गांव में पोटेंशियल है, लोग करना चाहते हैं, उन्हें शिक्षा दो। मेरे को ना, मेरी टीम में एक लड़का है अमित साहू, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। ये बेसिकली एक बहुत छोटे गांव से आता है। छिंदवाड़ा के पास एक कौंडिया गांव है, वहाँ पे छिंदवाड़ा के पास ये मजदूरी किया करता था, फल तोड़ने की, पेड़ से फल तोड़ने के लिए। अच्छा, वहाँ सरपंच के यहाँ पे कंप्यूटर की नौकरी 3,000 रुपये महीने की थी, तो इसने बहुत ट्राई मारा, वो नौकरी भी नहीं कर पाया। लेकिन हमने, उस लड़का हमारे को मिला, हमने उसको ट्रेन किया, और ट्रेन करके उसको गाँव वाले को सही डायरेक्शन दिया। उसको हमने अपनी टीम में IBC बना लिया। अब हमारी टीम का मेंबर है वो, उसका ध्यान रखते हैं हम। आज 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है वो, जिसको 3,000 की नौकरी नहीं मिल रही थी। मैं अपनी बात छोड़ता हूँ, पर मैं आज आपकी बात पे बात करता हूँ कि आपने गांव वालों को इंस्पायर किया, आगे बढ़ाया। दुनिया में कोई दूसरा वाटरमैन नहीं हुआ, ये भी मुझे समझ में नहीं आया। बात देखिए, क्योंकि आज ना 246 नदियाँ हुआ करती थी, 246 नदियों में केवल 37% यानी कि 91 नदी बची हैं। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ कि बाकी 150 नदी खत्म हो गई? मर गई, सूख गई, गंदे नाले बन गए। नदी हम उसे कहते हैं
जो अविरलता और निर्मलता के साथ प्रवाहित होती हैं, जिसमें सूरज की किरणें और मिट्टी का स्पर्श और हवा का स्पर्श होके पानी का ऑक्सीडेशन करके उसकी जो शुद्धता है, उसकी जो निर्मलता है, उसको बनाए रखता है। तो ये 91 जो नदियां हैं वो अभी नहाने के लायक हैं, उनमें आप स्नान कर सकते हैं। ये जो बाकी नदियां हैं वो ना नहाने के लायक बची हैं, ना पीने के लायक बची हैं, और ना आपके उपयोग के लायक बची हैं, वो गंदे नाले बन गई हैं। 150 से ज़्यादा नदियाँ ख़त्म हो गई हैं। ये तकलीफ़ को आज नहीं समझ रहे, आज से 10 साल के बाद ये तकलीफ भारत अपने आप समझ जाएगा अगर इस पर काम नहीं किया गया तो। भाई साहब, जिस देश की नदियां गंदी हो जाती हैं, मर जाती हैं, वो देश बचा नहीं करता। इस दुनिया में जितनी भी सभ्यताएं और संस्कृति बनी वो नदियों से बनी, और नदियों के साथ मिटने के साथ उनकी सभ्यताएं और संस्कृति भी मिट गई। राजेंद्र जी, एक जगह मैंने आपको सुना कि आप कहते हैं कि पानी के सुखाड़ और पानी के बाढ़, इनका एक ही इलाज है कि पानी के जो फ्लो है, स्पीड है, उसको स्लो कर दो। ये मैंने सुना, ये अभी चर्चा में नहीं आया, तो मेरे को ये मन में सवाल था कि स्लो करने से सूखा और बाढ़ दोनों का समस्या खत्म कर सकते हो आप? बिल्कुल कैसे? बिल्कुल। देखो, अब भारत अजीब और गरीब देश है। देखो, भारत देश नहीं है, भारत एक कॉन्टिनेंट है। यहाँ 25-30 देश हैं। यहाँ कहीं पे बिल्कुल सूखा है, कहीं बिल्कुल बाढ़ है। तो ये आप कैसे सॉल्व कर दोगे प्रॉब्लम? देखो, मैं राजस्थान से आया हूँ। दुनिया की सबसे कम बारिश राजस्थान में होती है, और राजस्थान में हमने बाढ़ और सुखाड़ को कैसे ख़त्म किया वो समझने की ज़रूरत है। जहाँ पानी बरसता है ना, उस पानी को आप हरियाली से, घास से, या छोटी छोटी स्ट्रक्चर बना के उस पानी का जो फ्लो है उसको स्लो कर दो। जब उस फ्लो को स्लो करते हो तो वो पानी धरती के पेट में जाता है नीचे, और फिर बाहर निकल के लोगों को जीवन देता है। मतलब ओरिजिनल थॉट पे आ जाएं कि आप वर्टिकल स्ट्रक्चर बनाओ, क्रिएट करो, पेड़ों के थ्रू, पौधों के थ्रू वर्टिकल स्ट्रक्चर में पानी को फिर से स्टोर कर लो, नहीं तो पानी ऐसे निकल जाएगा। हाँ, बिल्कुल। तो अपना ओरिजिनल थॉट वही है, उससे पानी का स्पीड स्लो हो रहा है। क्योंकि मेरे मन में था ये सवाल, मैंने कहीं सुना था। तो पानी को लेके लोग बहुत लापरवाहियां बरतते हैं। भाई जी, मैं बस एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपने बाढ़ और सुखाड़ पूछा ना मुझसे, तो जो फ्लो को स्लो करने से बाढ़ सुखाड़ दोनों मिट जाते हैं, उसका एक खास कारण ये है। तुम देखोगे, जब भी बादल से एक बूंद निकलती है ना, तो धरती की मिट्टी में मिलती है, और वो मिट्टी को अपने साथ घोल के लेके चलनी शुरू कर देती है, और वो मिट्टी फिर नदी में जाती है। तो उससे नदी का तल ऊपर उठने लगता है, और जहाँ से मिट्टी सारी धुल गई वहाँ तो घास भी नहीं होगा, पेड़ भी नहीं होगा। तो जब घास नहीं होगा, पेड़ नहीं होगा, तो वो जगह सुखाड़ हो जाएगी, और जहाँ वो मिट्टी जमी नदी में, वहाँ नदी का तल ऊपर उठेगा, और नदी में पानी नहीं होगा। पानी जो होगा शहरों में और गाँव में घुस जाएगा। हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद 8 गुना क्षेत्र में ज़्यादा बाढ़ हुई है, और 10 गुना ज़्यादा क्षेत्र में सुखाड़ और ड्राउट हुआ है। और इसका बड़ा कारण यह है कि हमारी जो मॉडर्न इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी है, उससे हम धरती का डिस्चार्ज कर रहे हैं। 72% अंडरग्राउंड एक्यूफर भारत के आज डिस्चार्ज हो चुके हैं। इसलिए मेरा कहना यह है, अभी भी हम दुनिया में सबसे अच्छे हैं, अभी भी हम दुनिया को सिखा सकते हैं, क्योंकि हम अपने भगवान को पहचानते हैं। हमारा भगवान होता है, संस्कृत का वर्ड है भगवान, भय से भूमि, गै से गगन, वैसे वायु, आ से अग्नि, और न से नीर। ये जो भगवान है, ये भगवान से ही मैं बना हूं, और इससे ही आप बने हैं, और इससे ये धरती बनी है। इस रिश्ते को जानने वाला इस दुनिया में सबसे पहले देश का नाम है भारत। और आपने बोला हम पूरी दुनिया को सिखा समझा सकते हैं। हाँ, इसलिए नहीं कि और कोई कारण है, बल्कि इसलिए क्योंकि राजेंद्र जी हमारे साथ हैं, है कि नहीं है? आपके उदाहरण के द्वारा सिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपसे पहले किसी ने नहीं किया। और जो काम कोई पहली बार बिना किसी के देखे, बिना किसी के समझे खुद करता है, और उसको एट स्केल करता है। 13,000 जोहाड़, 12 नदियाँ, हज़ारों हज़ार गाँव, कमाल कर दिया आपने। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पानी जो इतनी बड़ी समस्या है आज, न्यूज़पेपर की हेडलाइन तो बनती नहीं है। ये न्यूज़पेपर की हेडलाइन तो बनती है, और कहीं इस समय, जब आज ये हम शूट कर रहे हैं इस समय, तो 5 राज्यों के इलेक्शन चल रहे हैं इस समय। और 5 राज्यों के इलेक्शन पे जो इस समय हरा और लाल हो रखा है सबका सब कुछ, सोशल मीडिया भी है कि नहीं है, या हरा है या लाल है, वही चर्चा हो रही है। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बिना किसी हेडलाइन के, बिना किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन के, डॉक्टरी की पढ़ाई छोड़ के, डॉक्टरी का काम छोड़ के, कमाई को छोड़ करके इस सेवा में लगे हैं। तो आप मेरे लिए बहुत बड़े इंस्पिरेशन हैं। राजेंद्र जी, सड़क बनाने का सरकार बड़ा अच्छा टारगेट लेती है, और सड़कें बनाने को टारगेट को ओवर अचीव करती है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, इकॉनमी बढ़ती है। पर आज आपने बहुत अच्छा जोर दिया है कि हमेशा वहाँ सिविलाइजेशन डेवलप हुई है जहाँ पानी रहा है।
तो पानी के स्ट्रेचेस को बिल्ड करने पे हमें काम करना चाहिए। और क्योंकि पानी अगर कहीं पे है, सिविलाइजेशन आ रही है, तो वहाँ पे भी तो इकोनॉमी ग्रो करेगी। यस, और मेरे ख्याल लोग पलायन जो कर जाते हैं वहाँ से, वो नहीं करेंगे। उसका भी असर देखा आपने? बिल्कुल। देखो, मैंने जब 1984 में पहला तालाब बनाया, तब मेरे गांव में एक भी लड़का लड़की जवान नहीं थे। सब गांव छोड़ के शहरों में रोजी रोटी के लिए, लाचारी, बिकारी, बीमारी में सब निकल गए थे। जैसे ही गांव में पानी आया, कुएं में पानी आया, और लोग सब वापस आने लगे, खेती करने लगे। इन 1300 गांव में 17 लाख से ज़्यादा लोग वापस रिटर्न होके अपनी ज़मीन पे काम करने लगे। हमने 2.5 लाख कुएं रिचार्ज किए। मतलब मैंने नहीं किया, मैंने एक भी आर्टिफिशियल कुआं रिचार्ज नहीं किया, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर बनाई, उनका डिज़ाइन ऐसा था कि वो वर्टिकल फ्रैक्चर के ऊपर थी, कन्फाइंड वर्टिकल फ्रैक्चर के ऊपर थी। उससे रिचार्ज हुआ और पानी कुएं में आया। और जैसे ही पानी कुएं में आया, वैसे ही शहर से लड़के वापस लौट के अपनी ज़मीन पर खेती करने लगे। तो ये जो रिवर्स माइग्रेशन है, इसी से देश बनता है। एक एनालिसिस दूं मैं आपको, थोड़ा एक अलग प्रकार का एनालिसिस देता हूं, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का। आप ऑस्ट्रेलिया में भी माइग्रेशन बहुत हुआ, और ऑस्ट्रेलिया के बीच बीच के हिस्से में केवल ट्राइबल रहते हैं। पूरा ऑस्ट्रेलिया कोई लगभग 9 शहरों में बसता है, और जो सारा कोस्टल है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के जितना भी बॉर्डर है उसी में ऑस्ट्रेलिया बसता है। बाकी ऑस्ट्रेलिया खाली है बीच में, तो वहाँ भी पानी के नज़दीक जाके लोग बस रहे हैं, वहीं शहर बन रहे हैं। बीच में खाली है, सूखा, सब कुछ ही काम का नहीं है, रेत है, रेगिस्तान है, क्या क्या है। ऑस्ट्रेलिया में ये चल सकता था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन नहीं है। हमारे यहाँ ये नहीं चल सकता, हमारे यहाँ सब शहर में आ गए, दबाव हो जाएगा। तो ये इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण था कि पानी की नदियाँ बनाना। अगर माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि मेरा अपना भी एक सब्जेक्ट है कि एंटरप्रेन्योरशिप, तो मैं उसको बीच में जरूर लाता हूँ। मैंने एक बड़ा अच्छा काम किया जिसमें मैं बड़ा खुश हूँ, मैं आपको शेयर करता हूँ। मैंने बड़ा बिजनेस की जो कम्युनिटी बनाई है, उसमें टोनैलिटी, आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, लिंक्डइन कभी, या ट्विटर इस्तेमाल करते हैं कभी कभी, अपनी बातों को रखते हैं वहाँ पे, अपनी बातों को कहना चाहते हैं। क्योंकि मैंने सुना आपका एक एनजीओ है जिसको तरुण भारत संघ, हाँ, तरुण भारत संघ, ये अपने बड़ा अच्छा एनजीओ है, फेसबुक है, हाँ। फेसबुक है आपका, उसके थ्रू आप लोगों से अपनी बात कम्युनिकेट करते हैं, रखते हैं। लेकिन आज जब आप फेसबुक जाते हो, इंस्टाग्राम जाते हो, तो आलतू फालतू चीज़ें बहुत दिखती हैं। हमने एक ऐसी कम्युनिटी ऐप बनाई जहाँ पे हम लोगों को माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप सिखा रहे हैं, फ्री में सब, कोई पैसा नहीं, आज भी नहीं है, कभी भी नहीं लेंगे, केवल कम्युनिटी है। और हम नहीं सिखा रहे हैं, लोग ही आकर के वहाँ कंटेंट डालते हैं। एक अच्छी चीज़ सबको बताऊं कि आज जिस समय ये वीडियो शूट हो रहा है, 5 राज्यों के इलेक्शन चल रहे हैं, सब जगह हरा और लाल है, सब जगह वही बात हो रही है, अलग अलग पार्टियों की बात हो रही है। लेकिन आज भी हमारी ऐप पे हर आदमी केवल बिजनेस की बात कर रहा है। आज भी हमने जो ग्रोथ पार्टनर दिए हैं, इन्फ्लुएंसर्स आए हैं, हमने वहाँ एक सेक्शन रखा है, यूनिक सेक्शन पुलिस का। हमारी ऐप पे एक पुलिस का सेक्शन है। जैसे ही आकर के कोई पॉलिटिक्स की बात करेगा, इधर रिलीजन से बाहर निकल जाएगा, इधर उधर फोटो डालेगा, कोई न्यूडिटी डालेगा, कुछ भी डालेगा, तो आप पुलिस का बटन दबा दो, पुलिस आएगी और उसका पोस्ट डिलीट कर देगी। इससे टोनैलिटी बहुत अच्छी हो गई है। जिसने अभी भी, आप लोगों से कहना चाहूँगा, जिसने ऐप डिलीट, क्षमा चाहता हूँ, ऐप डाउनलोड नहीं करी है, वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए और इस्तेमाल करिए। सब कुछ फ्री है हमेशा के लिए। और आपके लिए मेरी आपसे प्रार्थना है, राजेंद्र जी, आप भी हमारी ऐप पे अपना एक प्रोफाइल बनाइए, और प्रोफाइल बना करके आपका जो इस समय तरुण भारत संघ है उसके बारे में आके बताइए। अगर आप ऐसा करते हैं, हाँ कर रहे हैं आप, हाँ, बनाएंगे, बिल्कुल। तो अपने बारे में ये वहाँ पे डालते रहेंगे। आप इनको फॉलो करिए। आपके हज़ारों लाखों फॉलोअर हमारी ऐप पे भी, जैसे फेसबुक पे हैं, वैसे हमारी ऐप पे बनेंगे। तो अगर आप राजेंद्र जी को फॉलो करना चाहते हैं, इनको फेसबुक पे भी करिए और हमारी ऐप पे आकर के करिए, जहाँ पे आकर के रेगुलर आपसे बात करेंगे। ये मेरा भी एक मुझे बड़ा अच्छा महसूस हुआ कि आज जिस समय में जो खोल रहा हूँ, अच्छा, एक तो मैं जब स्क्रॉल करते हैं, कंटेंट देखते हैं, फेसबुक की तरह आता है, लिंक्डइन की तरह आता है, इंस्टाग्राम की तरह आता है, हर 7वें 8वें कंटेंट को देख के मैं भी बड़ा इंस्पायर होता हूँ कि बहुत अच्छा कंटेंट आ रहा है। बहरहाल, इस बात को मैं अब आज के सब्जेक्ट को कंप्लीशन की तरफ लेके जाना चाहता हूं, पर मैं महसूस करता हूं कि अगर पानी की कमी हुई तो आगे चल के, अभी रशिया यूक्रेन से वर्ल्ड वॉर 3 हो या ना हो, आज आप शूट कर रहे हैं तो नहीं हुआ है अभी, पता नहीं हो जाए आगे तो, लेकिन पानी की कमी से मुझे लगता है कि वर्ल्ड वॉर 3 ज़रूर हो जाएगा।
आप इस पे अगर कुछ एक लाइन की टिप्पणी देना चाहते हैं, समिंग अप में लोगों को एक मैसेज देना चाहते हैं एक लाइन में, तो क्या कहना चाहेंगे? मुझे बस इतना ही कहना है इस देश के लोगों से कि हमारे देश को कभी क्लाइमेटिक रिफ्यूजी ना बनना पड़े, इसलिए हम अपने पानी को बना के रखें। जिस तरह से हमने अपने पानी के छोटे से काम से बिना किसी की मदद के 17 लाख लोगों को अपनी खेती में काम करने का अवसर दिया, वैसे इस देश में बहुत लोग हैं। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं मामूली सा आदमी हूँ, एक साधारण आदमी हूँ, लेकिन इस देश में बड़े बड़े लोग हैं। यदि वो थोड़ा भी इस उद्यमिता को करेंगे, इस इनोवेशन को करेंगे, तो ये देश बड़ा देश, महा और एक तरह से दुनिया को सिखाने के लायक देश है। राजेंद्र जी, बचपन से सबने कविता सुनी है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालोगे मर जाएगी। पर लोगों ने ये नहीं सोचा कि मछली के लिए खाली, ये नहीं सोचा मेरे लिए भी है भाई, मेरा भी जीवन निर्भर है। ये नहीं है कि मछली को निकालोगे मरेगी, हम भी मरने वाले हैं। ऐसे ही बहुत कम लोगों ने इस बात को समझा है, एंड राजेंद्र जी इज वन ऑफ देम। और आज इनकी एक कहानी मैं चाहता हूं, माना कि अंधेरा घना है पर दिया जलाना कहाँ मना है। राजेंद्र जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस दिया को जलाने के लिए। आपने भारत को ऐसा बड़ा भारत बनाया है जो कि बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, क्योंकि आपके पास रेफरेंस पॉइंट कोई नहीं था, किसी और ने नहीं किया था, पहली बार आपने इनिशिएटिव लिया, इसलिए मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। आज आपने मैसेज सबको दिया, बताया, सबको शिक्षा दी, हो बच्चा बूढ़ा या जवान सबको मिले सही ज्ञान। इस वीडियो को शेयर करो इतना कि पानी को मिल सके सही सम्मान, वो मैं चाहता हूँ। इस वीडियो को सब तक पहुँचाइए, इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूँ, इसलिए क्योंकि हमारे देश की आवश्यकता है। इसलिए ये हमारे देश की आवश्यकता है, यही बड़ा भारत का ब्रांड प्रॉमिस है। तो बस थोड़ा सा और इंतज़ार, फिर से आ रहा हूँ अगले बुधवार, बड़ा बुधवार शाम को 4 बजे, हर बुधवार को बड़ा भारत शो पे। इसी प्रकार हम एक ऐसे व्यक्ति को साथ में लेकर के आते हैं जो आपको बहुत इंस्पायर कर सकता है, जिसने कुछ अद्भुत कार्य किया है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँ, नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आप अगले एपिसोड में किससे मिलना चाहते हैं। आज आप मिले द वाटर मैन ऑफ इंडिया, जल पुरुष श्री राजेंद्र सिंह जी से। इस वीडियो को आपने किस किस को पहुंचाना है, पहुंचाइए। ग्रेट आइडियाज़ हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारी ऐप को डाउनलोड करके राजेंद्र जी को वहाँ फॉलो करने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र जी, आपका विशेष धन्यवाद। आपने बताया कि साधु संत भी परेशान होता है, पर वो नेविगेट करना जानता है। आप लोगों के जीवन में क्या परेशानी है? डिवोर्सेस इतने तेज बढ़ रहे हैं और उसका एक्सेप्टेंस आ गया है। आप क्या कहते हैं, डिवोर्स का एक्सेप्टेंस आना चाहिए या आदमी को एडजस्ट करते रहना चाहिए? फ्रेंडशिप पे रिलेशनशिप्स होने लगे, क्या लगता है कि लिव इन रिलेशनशिप बढ़ेगा? और आप भी ऐसा फील कर रहे हैं?